आपको मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर बता दें तो मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। विशेषज्ञों की टीम मुलायम सिंह का इलाज कर रही है और मेदांता अस्पताल में आज हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। दोपहर 12 बजे के बाद यह हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। बता दें आपको, पिछले 6 दिनों से मुलायम सिंह आईसीयू में भर्ती हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दिल्ली में ही मौजूद है। परिवार के अन्य सदस्य भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो आज 6 दिन हो गए हैं मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में है और इलाज फिलहाल जारी है। और ये बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद जो मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जा सकता है। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सीधा मेदांता से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, क्या अपडेट है हेल्थ को लेकर? देखिए, अभी मेरी डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात हुई है और डॉक्टर्स की टीम से बात हुई है। उनका कहना है कि यथा स्थिति बनी हुई है, हालात जो है वो चिंताजनक है, क्रिटिकल केयर स्थिति बनी हुई है। और मैं आईसीयू में बताऊं कि अभी भी मुलायम सिंह यादव को रखा गया है। जीवन रक्षक दवाओं पर आज भी मुलायम सिंह यादव को रखा गया है और साथ ही साथ जो कल का हेल्थ बुलेटिन था वो भी उसी से मिलता जुलता बहुत कुछ जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं बनी हुई हैं। और ये एक चिंता का विषय है। आज 6ठा दिन है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव गैलरी में मिले मेदांता के। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मेदांता हॉस्पिटल है और मेदांता हॉस्पिटल का ये जो सामने का इलाका है, इसके जस्ट पीछे इमरजेंसी है जिसमें मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं। उस गैलरी में जब मेरी मुलाकात प्रोफेसर राम गोपाल यादव से हुई तो बहुत चिंतित मुद्रा में वो नज़र आए। उनसे ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने मुलाकात करके उन्हें आश्वासन और भरोसा दिया। कहा कि पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो संरक्षक हैं उनके साथ खड़ी है। और मैं संदेश लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का और पार्टी प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। और ये संदेश है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कि मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हों, जल्द स्वस्थ हों और पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व है उससे पूरी पार्टी जो है वो इत्तेफाक रखती है, उनकी पर्सनालिटी को सलाम करती है। और साथ ही साथ जो उनका संघर्ष है, राजनीतिक यात्रा है, उससे हम सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं इस लिहाज से कि जो उनका संघर्षपूर्ण जीवन है वो बहुत ही कठिन और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक प्रोफेसर राम गोपाल यादव से मिलकर, धर्मेंद्र यादव से मिलकर उन्हें पूरी पार्टी और पूरी सरकार की तरफ से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने बताया, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ब्रजेश पाठक का आभार व्यक्त किया और ये भी कहा कि ये जो तस्वीर है और ये जो संदेश है, राजनीति में एक जिस तरीके से कलुषित और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली राजनीति हो गई है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो तस्वीर है, ये जो पहल है सरकार का, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, एक सुखद अनुभूति प्रदान करती है। राजनीति के विद्यार्थियों को एक नया संदेश देती है और एक नया संदेश इस लिहाज से कि जो आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, ऐसे मुश्किल समय में पक्ष विपक्ष सभी एक साथ खड़े हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर सरकार जितनी चिंतित है, परिवार जितना चिंतित है, सभी लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ब्रजेश पाठक का आभार व्यक्त किया। और एक और जानकारी है कि अब कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी भी 3:30 बजे पहुंचेंगे। यानी विपक्ष के नेताओं का भी मेदांता में आना आज से जारी हो गया है। कल दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद आए हुए थे और मुलायम सिंह यादव को देखा उन्होंने। अखिलेश यादव से मुलाकात की। शरद यादव, केसी त्यागी, ये तमाम मुलायम सिंह यादव के जो साथी जो समाजवादी आंदोलन में उनके साथ रहे प्रदेश में और देश की राजनीति में, उन्होंने मुलायम सिंह के परिजनों से मिलकर उनका हालचाल लिया, स्वास्थ्य की जानकारी ली। और आज भी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। और ये जो गाड़ियां आप देख रही हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक धीरे धीरे करके एक बार फिर कल परसों नरसों जैसे पिछले 6 दिनों से वो लगातार आ रहे हैं। और एक उम्मीद, एक आशा की किरण उनके अंदर ये देखने को मिली है। वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव जैसे ही गाड़ी से उतरे, उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने घेर लिया। इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे इमरजेंसी है, उसी में चूंकि हम लोग वहां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर मिले और जल्द से जल्द जो मुलायम सिंह यादव है वो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, सभी लोगों के बीच में स्वस्थ होकर लौटे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक समुदाय विशेष के छात्र के मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। एमटेक के एक हिंदू छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का आरोप है कि समुदाय विशेष के छात्र ने तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का दबाव उस पर बना रहा था और यही नहीं, बहन को भी हिजाब पहनने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्र का कहना है कि जब विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। छात्र ने प्रॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रॉक्टर कार्यालय पर शिकायत बदलने के आरोप हैं। छात्र ने यह भी कहा कि पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में शिकायत दर्ज की है। एक बार फिर से विवादों में है एएमयू। एक समुदाय विशेष के छात्र के मानसिक उत्पीड़न का मामला यहां पर सामने आया है और आरोप एमटेक के एक हिंदू छात्र ने लगाया है। ये कहा गया है कि तमंचे के बल पर उसे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का दबाव बनाया जा रहा था। यही नहीं, उसकी बहन को भी हिजाब पहनने की धमकी देने का आरोप फिलहाल लगाया गया है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही छात्र है जिसने ये आरोप लगाया है और ये भी पुलिस पर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर भी इसने कई सवाल उठाए हैं कि पुलिस ने जो नॉर्मल धाराएं हैं उनमें शिकायत दर्ज की है, मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। और साथ ही साथ जो कॉलेज का प्रशासन है उस पर भी आरोप लगाए हैं कि शिकायत बदली गई है। जब छात्र ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी, कॉलेज प्रशासन के सामने, तो उसकी शिकायत बदलने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का दबाव उस पर बनाया गया, बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी गई और तमंचे के बल पर यह सब उसके साथ होता रहा। प्रशासन से जब उसने शिकायत की तो शिकायत बदलने का आरोप लगाया है और इधर पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने सिर्फ नॉर्मल धाराओं में शिकायत दर्ज की है। इस युवक के साथ मारपीट भी की गई है। एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। एक्चुअल में एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने एक शिकायत की है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में एक कोई रहबर छात्र के द्वारा उसे जबरन तमंचे की बल पर पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलवाए जाते थे। हाथ में कलावा पहनकर उसका कलावा पहनने के लिए बैन कर दिया गया था और उस एमटेक प्रथम वर्ष के हिंदू छात्र को ये कहा जाता था कि तेरी बहन को भी हिजाब पहनाने का हम लोग काम करेंगे। ये रहबर वही छात्र है जो कुछ समय पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक हिंदू छात्रा को ऑनलाइन कैंपस खुलने पर हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। प्रॉक्टर ऑफिस एएमयू द्वारा 2 तहरीर दी गई, जिसमें एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तहरीर हॉल एएमयू द्वारा 2 अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, पहले तो विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है? स्टूडेंट है शाहिल जो बुलंदशहर जनपद का रहने वाला है। इसका एक एप्लीकेशन दी थी प्रॉक्टर कार्यालय को जिसमें उसने कहा था कि कुछ छात्र जहां सुलेमान हॉल गया था कुछ लोगों ने उसको घेर कर उसके साथ मारपीट की और उसके साथ जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने की बात कही और कलावा उतरवाने की बात कही और हिजाब को उसकी जो बहन है उसको हिजाब पहनाने के भी कहा, धमकी दी गई। उसके बाद उसने प्रॉक्टर कार्यालय को जब ये लिखित में तहरीर दी तो छात्र का आरोप ये है कि प्रॉक्टर कार्यालय ने उसकी जो दी गई तहरीर है उसको बदलवा दिया और उन्होंने जो साफ सुथरी विवादास्पद जो शब्द थे उनको हटवा दिया और जो साफ सुथरी तहरीर जो सिर्फ मारपीट में थी वो थाना सिविल लाइन को फॉरवर्ड की गई। उसके बाद पुलिस ने इस मामले पर साहिल की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, कर लिया है। उधर जो दूसरा आरोपी छात्र जिसको बताया जाता है रहबर जिसका नाम है, उसने जो छात्र साहिल है उसके खिलाफ भी चोरी का मामला दर्ज कराया है थाना सिविल लाइन में। तो दोनों तरफ से मामला दर्ज हो चुका है। प्रॉक्टर कार्यालय का ये कहना है कि हम जो आरोप लगा रहा है छात्र की हमने उसको तहरीर को बदल दिया, हम उस आरोप का खंडन करते हैं। जिस तरह की एप्लीकेशन आई थी उसी तरह को हमने फॉरवर्ड कर दिया था। अब अगर कोई इस तरह का आरोप लगा रहा है तो वो गलत है। जी, अब कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि देखिए इस जो छात्र है, पीड़ित छात्र, कॉलेज पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका क्या कहना है?
देखिए एएमयू का मसला है पूरा का पूरा, और पूरा क्योंकि प्रॉक्टर कार्यालय पर ही आरोप लगाए थे छात्र ने। छात्रों तो प्रॉक्टर कार्यालय ने सीधा इसके आरोपों का खंडन किया और कहा कि इस तरह की बात है वो गलत है, अगर कोई भी बात है फिर भी तो पूरे मामले में जांच कराई जाएगी, प्रोवोस्ट को इसके लिए लिख भी दिया गया है। प्रदीप, क्या जानकारी मिली, कब से इस छात्र के साथ ये सब हो रहा था? जैसे इसने बताया कि दबाव इस पर बनाया जा रहा था, बहन को हिजाब पहनने की भी बात इसने कही, तो कब से इसके साथ ये सब चला आ रहा था? देखिए ये मामला तो अभी 3 तारीख का है, लेकिन छात्र का कहना है कि पहले भी इसके साथ इस तरह की दबाव बनाया गया, लेकिन उसने बात को अनसुना सा कर दिया। लेकिन 3 तारीख को जब उसके साथ सुलेमान हॉल में जब वो गया था अपने किसी दोस्त से मिलने, तो वहाँ आरोपी छात्र वहीं रहते हैं, सुलेमान हॉल जो गेस्ट हॉस्टल है, उसमें उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ जबरदस्ती इस तरह के जो पाकिस्तान जिंदाबाद में आ रहे थे और जो बातें उसने आरोप लगाए वो सारी बात करने की कहा गया। उसके बाद जब मारपीट हुई तो वो सीधे मेडिकल गया, वहाँ पर मेडिकल में उसने अपना उपचार कराया, मेडिकल कराया और लिखित में एक एप्लीकेशन डॉक्टर कार्यालय को दी थी उसने, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। जी, अब क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसने भी इस छात्र पर चोरी का आरोप लगाया है, अब जब ये बात सामने आई है कि दबाव इस पर पाकिस्तान जिंदाबाद का बोलने का लगाया गया है, तो इस पूरे मामले पर दूसरे पक्ष का क्या कहना है? क्या जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं छात्र की तरफ से, क्या वो सही है? उनका क्या कुछ कहना है? जो दूसरे जो छात्र है उनका कहना है कि इस तरह का कोई बात नहीं है, सिर्फ छात्र, उनका तो अपने तर्क है। उनका ये कहना था कि छात्र ने क्योंकि हमारे कमरे में आकर चोरी की थी, मेरा पर्स चुराया था और जो रुपए थे वो चुराए थे, उस वजह से वो छात्र इस तरह का आरोप लगा रहा है। वो सीधा सीधा वो उसके आरोपों का खंडन कर रहे हैं दूसरे पक्ष के लोग। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और मामले में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि एएसआई शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच करे। हिंदू पक्ष ने अर्गा और उसके आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की मांग की है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो ज्ञानवापी पर कार्बन सस्पेंस बना हुआ है। कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग फिलहाल की जा रही है और जिला जज की अदालत आज अपना फैसला सुनवाएगी। तो आज जो सस्पेंस चला आ रहा है कार्बन डेटिंग पर, वो सस्पेंस खत्म हो सकता है। न्यायालय ने जो है दोनों सभी पक्षों को सुना है और सुनने के बाद आज जो फैसला देने के लिए उन्होंने निश्चित आज की तिथि निश्चित की है। और इसमें लोगों ने भ्रम फैला दिया कि कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करना चाह रहे हैं, एक भ्रम फैलाया गया। तो ये भ्रम की स्थिति फैलाने से हुआ कि कार्बन डेटिंग ही उस प्रार्थना पत्र का नाम हो गया। आप उसका नंबर मत बताइए, केवल कार्बन डेटिंग कहिए, वो प्रार्थना पत्र आपके सामने आ जाएगा। तो ज्ञानवापी पर आज एक और बड़े फैसले का दिन है। वाराणसी जिला कोर्ट आज कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला सुना सकता है। सर्वे को लेकर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए, इसके लिए काशी में हवन पूजन चल रहा है। काशी के लोग मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हवन करके मां काली से प्रार्थना कर रहे हैं कि कार्बन डेटिंग का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना था आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग या फिर कोई भी वैज्ञानिक विधि से सर्वे हो, इसे लेकर आज जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है। और काशी की जनता कार्बन डेटिंग हो, इसके लिए फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आए, इसे लेकर यहाँ पर यज्ञ हवन किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो काली मंदिर है वहाँ पर हवन कुंड की अग्नि में दीप प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करके और इसके साथ ही आहुति देकर यह प्रार्थना की जा रही है कि जो फैसला है वो हिंदुओं के पक्ष में आए। जो शिवलिंग मिला है उसे लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो। तो हमारे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी, आज का ये यज्ञ उद्देश्य? आज के यज्ञ का उद्देश्य है जो कार्बन डेटिंग वाला आज फैसला आना है वाराणसी न्यायालय द्वारा, इसी को लेकर के माँ दक्षिणेश्वरी काली जी के प्रांगण में हम लोगों ने यज्ञ और प्रार्थना की है। ईश्वर से मना रहे हैं कि ये फैसला हमारे पक्ष में आए और हमें यकीन है कि हम सब हिंदू जनमानस के पक्ष में ही ये फैसला आएगा। उसके बाद हम लोग हर्षोल्लास के साथ इसको और भी भव्यता से करेंगे। एक सर्वे हुआ था और अब उस सर्वे के बाद फिर दूसरा सर्वे, उसके लिए आप लोग तैयार? जी, वैज्ञानिक सर्वे के लिए जनता तैयार है। और आप देखिए यहाँ पर यज्ञ हवन का सिलसिला लगातार जारी है। काशीवासी अब माँ काली की शरण में हैं और उनसे ये प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि देवी काली उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करें, उन्हें आशीर्वाद दें। तो
जो आशीर्वाद है वो माता किस तरह से देंगी ये तो आने वाला फैसला बताएगा, लेकिन जो फैसला है वो हिंदुओं के पक्ष में आए, इसे लेकर यहाँ पर पूजन जारी है। तो आज का ये पूजन मन में क्या? मन में ये है, मैं जयप्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व उपाध्यक्ष बनारस बार। आज हम लोग माता काली दक्षिणी के यहाँ ये हवन कर रहे हैं कि ये फैसला जो है हिंदू के पक्ष में आवे और कार्बन डेटिंग से होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये मन में है। और सभी ये जो फैसला है हिंदुओं के पक्ष में, हिंदू पक्ष के उस धड़े के पक्ष में आए जो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियों से जो शिवलिंग मिला है उसकी स्पष्टता की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि फैसले का जो स्वरूप है वो क्या सामने आता है, लेकिन काशीवासी भगवान की शरण में है, मां काली की शरण में है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पेशावर, कराची और इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार में ही यह हिस्सा देश से विभाजित हुआ था, उसके बाद से तो कोई विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है भूपेंद्र चौधरी ने। उनका कहना है कि पहले अपने परिवार को जोड़ना चाहिए राहुल गांधी को और उसके बाद भारत जोड़ने की बात करनी चाहिए। पेशावर, कराची से यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि उस दौरान ही विभाजन हुआ था और अब जब ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, इस वक्त अभी कोई विभाजन नहीं हो रहा है और इसलिए पहले परिवार पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी को परिवार को जोड़ना होगा और उसके बाद भारत जोड़ने की बात करनी होगी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी पर। आपको बता दें कि पूरे देश भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से शुरू करनी चाहिए थी क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय ये हिस्सा देश से विभाजित हुआ था। उसके बाद तो कोई विभाजन हुआ नहीं है। तो जहाँ तक उनके कांग्रेस पार्टी का विषय है, अब उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अंतर्विरोध, टकराव, तनाव किस प्रकार का राजस्थान में, अन्य राज्यों में है, तो उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, उन्हें पाकिस्तान के पेशावर, कराची, इस्लामाबाद से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।